ये है एलजी का पीसीबी है। तो अब डबल डोर में लगता है कि सिंगल डोर में, इतना तो हमें नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं आउटडोर में नहीं काम करता हूँ, आप लोग को मालूम है। तो इस पीसीबी आई है, फॉल्ट नहीं लिखा है क्या है, तो मैं इसको जा रहा हूँ चेक करने के लिए। कैसे मैं चेक करता हूँ वो दिखा देता हूँ प्रोसीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोटी मोटा जो बोलते हैं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आईपीएम को चेक करना पड़ेगा। तो आईपीएम का सबसे पहले आपस में पिनों को चेक कर लेते हैं ऐसे। तो नो कंटिन्यूटी किसी के साथ में ऐसा तो नहीं आ रहा है। फिर कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर पे कोई भी एक पार्ट, एक प्रोड रखिए। तो फिर यहाँ से एक तरफ से यहाँ से चेक करेंगे आएगा, और ये पोर्ट फिर इस पर रख करके चेक करेंगे तो इधर से नहीं आएगा। लेकिन जब ये वापस यहाँ पे रख करके जब ये चेक करेंगे तो इस पर आएगा, यानी एक ही तरफ से आएगा निगेटिव, क्योंकि इसकी जो आईजीबीटी होती है एक तरफ से पास करेगी, दूसरे तरफ से नहीं करती है। तो ये हमारा मोटी मोटा ये मानेंगे कि आईपीएम के बाहरी हिस्से में तो शॉर्टिंग नहीं है, इंटरनली हो सकता है, यानी सेकेंड। दूसरा है अभी पावर लगाने के बाद चेक कर सकते हैं, तो पावर लगाने के बाद देखते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर के पास जोड़ दिया हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन ऐसा नहीं रहता है कि समस्या खड़ी करे। लेकिन इन्वर्टर आउटडोर में अब कभी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन रहता है। जब तक वो ना आए तब तक ना आए बोले तो इंटरनली जब तक सिग्नल ना आए तब तक उसके अंदर नहीं उसको ऑन होना चाहिए। तो ऐसा भी होता है किसी पीसीबी में रहेगा ऐसा, क्योंकि वहाँ पे ऑन कराया जाता है वोल्टेज दे करके सिग्नल के थ्रू। तो जब सब ठीक रहेगा तभी होगा। अगर शॉर्टिंग वगैरह रहेगा तो प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा और नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एलईडी जलती है, तो उसको देख लेते हैं। पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पे एलईडी जलेगी, तो हम मान लेंगे कि ये सही है। तो अभी एक जल के बंद हुई, यानी 5 वोल्ट सही है। ये लमसम है, मतलब एक राउंड फिगर जो बोलते हैं ना वैसे है। तो इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं इस रेगुलेटर पे, और यहाँ पे 78.5 लगा है। तो 78.5 की कंडीशन क्या रहती है, सेंटर पॉइंट ग्राउंड होता है। तो और एक तरफ 15 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि आईपीएम चलाने के लिए 15 वोल्ट चाहिए। तो वही सप्लाई उठा के गया है, तो 14 बराबर है और 5 भी सही है। तो यहाँ तक तो हमको सही मिला है। अब हम इसको आईपीएम लगा लेते हैं। इसमें आईपीएम का जो UVW है वो मैं लगा देता हूँ। और दूसरा चीज़, वीडियो मेरी अब हो सकता है कि रुक क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके पीछे का कारण आपको मैं बताऊँगा। लेकिन सेकंड चैनल पे, इस चैनल पे थोड़ी सी ये सिर्फ टेक्निकल के लिए बनाया हूँ। तो इसमें मैं ये सोचता हूँ कि कोई दूसरा चीज़ ऐसा ना लगे कि ये ब्लॉगिंग चला रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो मैं सेकंड चैनल पे मिलूँगा, वहाँ पे बताऊँगा कि क्या है कैसे है। इस पे तो नहीं करूँगा, इस पे तो यही आपको मिलता रहेगा। तो अभी मैंने इसमें लगा दिया। अब एक चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पे जो सैमसंग की पीसीबी में जैसे रहता है, यहाँ भी वही थर्मोस्टेट के जरिए यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड होना चाहिए। इसमें वोल्टेज आज इसमें आप वोल्टेज भी देख लीजिए। तो यहाँ पे अभी वोल्टेज आपको कितना दिख रहा है, आप वो देखिए, कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने स्विच ऑफ करके रखा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि ये होना ही है 5 वोल्ट, ठीक है। जब यहाँ पे अभी यहाँ पे कैसा है कि इस वाले में, इसमें थर्मोस्टेट के जरिए सिग्नल, या उसको हम ये भी मान सकते हैं कि 50 की पल्स पास कराई गई है। तो उसको भी देख लेते हैं 50 की पास है कि कितने की पास है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको रखते हैं और
फुल कंटिन्यूटी रेंज में रखूँगा और इसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो काफ़ी समय तक मुझे लगाना पड़ेगा, इसको काफ़ी समय तक लगाना पड़ेगा ऐसे। तो अब भी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे इस साइड में वोल्टेज, तो वो कम हो गया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी बल्ब जलता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और उसी क्रिएट के ज़रिए ये वोल्टेज को डाउन करेगा। दूसरा चीज़ इसके अंदर और भी है, इसके अंदर प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। प्रोटेक्शन बोले तो यहाँ पे 358 लगी है यहाँ पे। तो भी इसको मैं सीधे सिंपल भाषा में बोलूँ तो तराजू एक स्केल है, ये तय करेगा कि अभी चलना है कि नहीं चलना। यानी बढ़ा तो बंद कर देगा, ये बढ़ा तो चालू कर देगा। 2 पिनों में टैली कराई जाती है, अप और डाउन को देखा जाता है। तो उसी हिसाब से इसमें रहता है, वो किसी दिन उस पर भी बात कर लेंगे। तो मैं इसमें अभी सप्लाई जोड़ देता हूँ। तो ये इसमें सप्लाई क्या रहती है, 220 की सप्लाई इस पे आएगी। तो 220 की सप्लाई मैं जंपर कर देता हूँ। तो ये मैंने जंपर लगा दिया, और जंपर लगाने का मतलब, और मैं इसको चालू कर रहा हूँ। तो अभी मैंने इसको चालू कर दिया। कंप्रेसर का भी कनेक्शन है, और इसमें वोल्टेज अभी देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कम रहेगा। तो इस कैपलर पे वोल्टेज कम रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वोल्टेज भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज 2.5 वोल्ट के करीब हो गए यहाँ पे इस कैपलर में। और ये तब भी होगा जब इस तरफ 220 की सप्लाई आएगी। मान लीजिए थर्मोस्टेट के ज़रिए इसमें, यानी एक थर्मोस्टेट का कनेक्शन घूमते हुए थर्मोस्टेट के दूसरी तरफ से हो करके आएगा और एक डायरेक्ट आएगा। तो होगा क्या कि थर्मोस्टेट अगर जब अपने जगह पे गया तो ये कट कर जाएगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि जो कूलिंग पे सेट किया वहाँ तक पहुँच गया है, तो बंद कर देगा। और इसमें अगर जो आपका, अब इतना मैं डीप में बता दिया आपको कि यहाँ पे इतना होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, तो उस समय इस कैपलर तक सप्लाई नहीं आ रही है। जब सप्लाई नहीं आएगी तो ये ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज। तो उस कंडीशन में क्या क्या ख़राब हो सकता है, अब इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। ये भी ख़राब हो सकता है, डायोड भी ख़राब हो सकते हैं, तो या ऑटो कपलर भी ख़राब हो गया तो भी होगा। तो ऑटो कपलर तो चेक कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप सप्लाई दीजिए, यानी मल्टीमीटर का प्रोड रखिए कांटे वाले का यहाँ पे, और इस तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ऐसे ही चेक कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे तुरंत इधर वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये कुछ टाइम लगेगा इसमें। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और इसका नंबर तो सामने ही दिया है। तो वो नंबर निकाल करके इसका जो है डेटा निकाल लेंगे, मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी पिन पे कितनी सप्लाई कहाँ कहाँ पे है। तो वोल्टेज चार्ट में तो नहीं देगा मेरे समझ से, किसी किसी में मिल भी सकता है। तो बहुत सारा तरीका इसको ढूंढने का, PDF भी इसका निकाल सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी PDF दे रही हो, नहीं। ये चालू हो गया। इस BCB में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा तो थर्मोस्टेट और थर्मोस्टेट का ओवरलोड में, जैसा कि देख रहे हैं आवाज़ इसकी बराबर है। और मैं सीरीज में लगाया हूँ, इसके लिए बल्ब जला और बंद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।